छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट की आज बड़ी अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े और वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के शामिल हुए, जिसमें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई सारे दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं हो या फिर मोदी गारंटी हो या फिर नमो ऐप पर जुड़ना हो, खुद जुड़ें और अपने तमाम सहयोगियों के साथ साथ में समर्थकों को भी जुड़ने के लिए कहें। कुछ ऐसी रणनीति बनाई गई है जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 सीटें, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली थी, मगर अब बीजेपी ने मिशन 11 छत्तीसगढ़ में बनाया है। जाहिर तौर पर हाल में हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। आज की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके साथ में दूसरे तमाम बड़े मंत्री और दूसरे तमाम कद्दावर नेता, जिन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए जो रणनीति तैयार की है उसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है। आइए आपको सुनवाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट और उस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी तमाम विंग के साथ बैठक कर रही है। वहीं अनुसूचित जनजाति विंग के साथ बैठक हुई, किस तरह से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतना है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार 2014 से युवाओं को ठग रही है, इस बार छत्तीसगढ़ का युवा और देश का युवा नहीं ठगा जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है, तो एक महती जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है कि हमने यहाँ विजय मोदी जी की गारंटी को लेकर प्राप्त की है और आज देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। एक तरफ मोदी जी जहाँ विश्व पे एक पहचान बना रहे हैं, वहाँ एक आम आदमी के लिए उनके चावल की और उनके घर की चिंता करते हैं। 2024 में पुनः लोकसभा चुनाव में मोदी जी को छत्तीसगढ़ की 11 सीटें यहाँ के जनता के सहयोग से देना है, ये विश्वास के लेकर अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे का कल बैठक हुआ था। आपको मालूम होगा कि 70 साल तक मुख्य धारा से कटे 12 अनुसूचित जनजातियों की मात्रात्मक सुधार करके उसको मुख्य धारा में लाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर अगर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं तो कहीं ना कहीं उसमें माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बड़ी रही है। देखिए, युवा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। युवा महंगाई, बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो लोकसभा चुनाव में तब की बात युवा मोदी जी से हिसाब करेंगे कि उनके रोजगार का क्या हुआ। आज बेरोजगारी दर देश में 50 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसे में भाजपाओं को झोंक दे या कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के भी ये आबादी के अनुपात से देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, तो हमारे भी कम से कम 25 से 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। तो छत्तीसगढ़ का युवा भी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में हिसाब करेगा। तो क्या है बीजेपी की नई रणनीति, किस तौर पर जमीन को और सियासी नजरिए से विस्तार देने की कोशिश है? हमारे सहयोगी इसी पर ताज़ा जानकारी के साथ में श्री प्रकाश तिवारी जोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। श्री प्रकाश, आज घंटों चली इस बैठक और मंथन के बाद में क्या कुछ नतीजा रहा? ऐसी खबरें हैं कि 5 बिंदुओं पर मोहर लगी। देखिए, आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। वो तमाम जो उनके विंग है, महिला विंग हो या अल्पसंख्यक विंग हो या तो जो अनुसूचित जनजाति विंग हो, तमाम विंग से उनकी बड़े तमाम नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम लोग एकत्रित हुए और इसकी बड़ी मनगणना हुई। उसमें किस तरह से 11 की 11 सीटें जीती जाए, तमाम तरह के योजनाओं पर जो जनता के बीच में जाएं और जो मोदी की योजना है उस योजना को लोगों तक बताएं, क्योंकि मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जीत हासिल की गई है। तो निश्चित तौर पर मोदी की वो तमाम योजनाएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, उन योजनाओं का जिक्र किया गया और लोगों को एक तैयार करके जो है लोगों के बीच में भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस भी लगातार जो है वो तैयारी कर रही कि लोकसभा में किस तरह जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो पूरी तरह से तमाम विंगों को लेकर अब एक नई तैयारी कर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि पिछले लोकसभा से पहले, राज्य में कांग्रेस की नई सरकार बनी थी, फिर भी बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। इस बार तो राज्य में भी बीजेपी है
और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशन 11 लेकर के चल रही है। कितना ये अलग होगा तैयारियों के नजरिए से या इस बार चुनावी नजरिए से? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करने में जुटी है, चाहे वो राम का मुद्दा हो, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का बड़ा भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। तो जबकि छत्तीसगढ़ की राजनीति बात करें तो राम, धान और किसान, इन तीनों पर टिकी हुई है। इन तीन बिंदुओं को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाना चाह रही। वो चाहे धान की बात करे, किसान की बात करे, और राम मुद्दा जो सनातन का मामला है, वो तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही। वही मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करना है, और उसके बाद मोदी की जो केंद्र की योजनाएं हैं जो निचले तबके तक कांग्रेस की सरकार में नहीं पहुंच पाई थी, उन तमाम योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाना है। देखें तो अगर विष्णुदेव साय की जब सरकार बनी तो तुरंत उन्होंने 18 लाख जो वंचित थे कि प्रधानमंत्री आवास से, उन तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचाना और पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उसको पास करना, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के नजरिए से कर रही है। तो जब बार देखा जाए तो ये जो तमाम तैयारियां हैं, तमाम विंग को तैयार किया जा रहा है, तमाम विंग के लोगों को तैयार करके अब जनता के बीच में भेजने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश, विस्तार से इन तमाम जानकारी के लिए आप निगाह बना करके रखें। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मिशन 11 को लेकर के आगे बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि 11 सीटें लोकसभा की छत्तीसगढ़ में।